नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से संबंधित संपूर्ण जानकारी और आने वाले जुलाई महीने में यात्रा कैसी रहने वाली है उसके बारे में। और जो लोग पहली बार जा रहे हैं वो लोग कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ रुकें, मौसम कैसा रहने वाला है आगामी महीने में, आरएफआईडी कार्ड कहाँ कहाँ पर मिलता है, भीड़ कैसी रहती है और कैसी रहने वाली है भीड़, और क्या क्या सामान है जो वो अपने साथ लेकर जाएं जिससे उनको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो अब ये आने वाली वीडियो में हम आपको इस सब की पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो में बने रहें। जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ। जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ। अम्बे भवानी माँ, देवी भवानी माँ। अम्बे भवानी माँ। जो यात्रा है हमारी वो हमारी दिल्ली से स्टार्ट होती है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ से अगर दिल्ली तक के लिए कोई ट्रेन है तो वहाँ से आप दिल्ली आकर आप कटरा जा सकते हैं, या फिर अगर आपके यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन है जो आपको डायरेक्ट कटरा पहुँचाती है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और कटरा पहुँचने के तीन माध्यम होते हैं। पहला जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है वो है आपका ट्रेन, दूसरा है आपका फ्लाइट और तीसरा है आपका बस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपना ट्रेन के बारे में। दोस्तों, अगर हम ट्रेन से और कटरा जाना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है कि हमें दिल्ली से डायरेक्ट डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन मिल जाती हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें कई बार डायरेक्ट ट्रेन में हमें कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो हम दिल्ली से हम जम्मू आ सकते हैं और जम्मू से हम कटरा जा सकते हैं बाई बस। तो पहले हम समझते हैं रूट वन को, उसके बाद हम आएंगे रूट टू पे। तो रूट वन जो है हमारा दोस्तों वो है हमारा दिल्ली से और कटरा का। कटरा पे तक जाने के लिए हमें जो ट्रेन्स मिलती हैं उनमें जो हमारा स्लीपर क्लास का टिकट होता है उसका जो हमारा फेयर है, उसका जो हमारा किराया है वो हमारा 365 से 400 रुपीज़ के बीच का होता है। जो हमारा थर्ड एसी है उसका हमारा 990 रुपीज़ से लेकर के 1045 रुपीज़ तक होता है। सेकेंड एसी का जो फेयर है वो हमारा 1410 रुपीज़ से लेकर के 1475 रुपीज़ तक रहता है। जो हमारा फर्स्ट एसी का टिकट है वो हमारा 2360 से लेकर के 2465 तक रहता है। ये जो आपका फेयर डिफरेंस है ये आपका वेरी करता है कि आप किस ट्रेन से जा रहे हैं। आपका जो ट्रेन है वो आपका मेल है, सुपरफास्ट है, उसकी कैटेगरी के ऊपर इसका प्राइस आपका डिपेंड करता है। और साथ ही में एक ट्रेन जो हमारा रहता है जो प्रतिदिन सुबह 6 बजे दिल्ली से और ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाता है। जो आपका श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत के नाम से है। इसमें चेयर कार का जो किराया है, जो फेयर है वो हमारा 1665 रुपीज़ रहता है। और जो हमारा इसी क्लास का है इसका आपका फेयर जो है वो आपका 3055 रुपीज़ का रहता है। यहाँ पर मैंने आपको जनरल का भी फेयर बता दिया है। तो ये जो हमने फेयर बताया है ये आपका दिल्ली से और कटरा तक का, जहाँ तक हमें पहुँचना है। अब अगर हम लोग आते हैं रूट टू में, तो ये जो रूट टू है वो स्पेशली मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हॉलीडेज के टाइम पर मई जून जुलाई में ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट कटरा के लिए हमें ट्रेन उपलब्ध नहीं होती हैं या उनमें वेटिंग्स रहते हैं। तो हम दिल्ली से और जम्मू तक का अपना जो हमारा है ट्रेन उसको हम पकड़ सकते हैं दिल्ली से जम्मू तक का। वहाँ से हम बाई बस आ सकते हैं कटरा। जैसे मैंने ऊपर बताया था यहाँ से आपको दिल्ली से कटरा तक का फेयर, वैसे ही मैंने दिल्ली से और जम्मू तक का फेयर आपको यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर एक हमें एडिशनल और ट्रेन मिल जाती है जो हमारी जम्मू तक तक जाती है दिल्ली से। जो जम्मू राजधानी है उसका फेयर भी मैंने नीचे दिया हुआ है। साथ में जब आप दिल्ली से जम्मू जाएंगे तो जो जम्मू से आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको बस स्टैंड मिल जाता है जहाँ से आपको कटरा के लिए लगभग हर समय आपको बसेस अवेलेबल होते हैं। और बस का जो फेयर होता है वो आपका 125 रुपीज़ से 200 के बीच का होता है। इसका भी फेयर आपका करता है कि आपका नॉर्मल बस है, एसी बस है या गवर्नमेंट बसेस हैं, तो इसके ऊपर आपका ये फेयर वेरी करता है। तो और अब हम बात कर लेते हैं अपना फ्लाइट के बारे में। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर आप अगर फ्लाइट से जाना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है और आपको अपना जल्दी पहुँचना है,
तो दिल्ली से और अपना जम्मू तक का अवेलेबल होता है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि न्यू दिल्ली से ये जम्मू का हम फ्लाइट पकड़ सकते हैं। उसका फेयर रहता है आपका 4500 से 5500 तक। ये आपका वेरी करता है कि आप किस फ्लाइट से जा रहे हैं और जब आप जा रहे हैं उस टाइम पर उनके रेट्स क्या हैं। फ्लाइट्स के जो रेट होते हैं वो सीजन के हिसाब से वेरी करते हैं और वो आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप जब भी जाएं तो आप अपने टिकट का फेयर आप अपना चेक कर लें। और आप जब अपना दिल्ली से आप जम्मू पहुंच जाएंगे, उसके बाद जम्मू एयरपोर्ट से बाहर आकर आप जम्मू बस स्टैंड पर जाएं, वहां से आप कटरा के लिए बस पकड़ सकते हैं। उसका फेयर जो होता है वो आपका 200 तक रहता है, जो कि आपका 120 से स्टार्टिंग होता है। तो उसको आप पकड़ सकते हैं। इसका मैं एक बार और ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो आप न्यू दिल्ली से आप जम्मू तक के लिए आपको फ्लाइट मिल जाएगी। उसका फेयर रहता है आपका 4500 से 5500 के बीच में। और आप जब जम्मू पहुंच जाएंगे तो जम्मू से कटरा तक के लिए आपको बस पकड़ना है। बस का जो आपका फेयर रहता है वो आपका 120 से 200 रुपीज़ के बीच रहने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है हमारा बस का। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं और आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है और आपसे अभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। आज के टाइम पर बसेस के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप दिल्ली से आप अपने नियरेस्ट पॉइंट पे आप बसेस को अपना चेकआउट कर सकते हैं और कटरा तक जा सकते हैं। इसका जो बस का फेयर है ये आपका 1000 से 4000 के बीच रहने वाला है। इसका जो अपना नॉर्मल ट्रेवल्स होते हैं उनका 1000 से 2000 या 2500 तक रहता है। और जो वॉल्वो कैटेगरी की बसेस हैं उनमें आपका जो फेयर रहने वाला है वो आपका 2000 से 4000 के बीच में आपका रहता है। और बसेस का आप एक बार और चेकआउट आप कर सकते हैं। आप किसी भी अपना ट्रैवल की वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप बस का फेयर और उनके क्या टाइमिंग्स है वो आप चेक कर सकते हैं। और बस जो होता है ये आपका 12 से 13 घंटे आपका लेता है। तो अगर आपको बस से यात्रा करनी है तो आप जा सकते हैं। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कटरा। और कटरा पहुंच के सबसे पहले हमें लेना होता है RFID कार्ड। अब RFID कार्ड जो हमें दोस्तों मिलता है, अगर आप जम्मू तक जा रहे हैं तो आप जम्मू से भी अवेलेबल हैं। और जो RFID कार्ड के काउंटर्स हैं वो अगर आप कटरा तक जा रहे हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन पे भी एक काउंटर बनाया हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का। वहाँ से आप अपना RFID कार्ड आप ले सकते हैं। और अगर आप बस से जाते हैं या फिर आप बस स्टैंड के आसपास हैं तो कटरा बस स्टैंड पर भी एक RFID कार्ड का यात्रा पर्ची काउंटर है, वहाँ से भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। एक कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स भी अवेलेबल है, जहाँ पर अगर आप वहाँ स्टे करते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। एक त्रिकुटा भवन भी है श्राइन बोर्ड का, वहाँ अगर आप स्टे करते हैं या वहाँ के आसपास हैं तो त्रिकुटा भवन से लगभग 100 मीटर्स पर RFID कार्ड के काउंटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप कटरा से और माता के भवन आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो आपको हेली भी RFID काउंटर मिल जाता है, वहाँ से भी आप RFID कार्ड ले सकते हैं। अपना ट्रेन से जम्मू तक जा रहे हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने वैष्णवी धाम है, वहाँ से भी आप RFID कार्ड ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप दिल्ली से जम्मू जब आएंगे तो जम्मू एयरपोर्ट पर भी आपको RFID कार्ड अवेलेबल मिलते हैं। और अभी रिसेंटली जो यात्री अपने घर से अपना RFID कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके और स्लिप अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, वो 24 घंटे कभी भी बाढ़ गंगा चेक पोस्ट पर आकर के अपना ऑनलाइन स्लिप दिखा करके आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं। या अगर आप न्यू ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो न्यू ताराकोट मार्ग पर भी अभी एक नया काउंटर बनाया गया है, वो भी आपको 24 घंटे उपलब्ध है, वहाँ से भी आप अपना RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और RFID कार्ड क्या होता है, वो इसलिए होता है कि अगर साइन बोर्ड को चेक करना हो कि हमारे जो यात्रा ट्रैक है और भवन है वहाँ पर अभी कितने यात्री हैं, तो वो आपको इस कार्ड के माध्यम से ट्रैक करता है। और इस कार्ड में एक माइक्रोचिप होता है जो कि आपकी जहाँ पर आपका पूरा डेटा स्टोर रहता है, जो कि आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है।
ये एक कार्ड होता है, इसमें एक पट्टा लगा होता है जो कि आपको अपने गले में डालकर पूरे यात्रा ट्रैक में रखना होता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि बाकी जो RFID कार्ड काउंटर्स हैं उनका क्या टाइमिंग है खुलने का, क्या क्या टाइमिंग बंद होने का है, कहाँ पर क्या फैसिलिटी है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर जो कटरा में स्थित RFID कार्ड काउंटर्स हैं, जो जम्मू में स्थित वहाँ का इसमें पूरा सारे काउंटर्स का हमने इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन पर हैं और तो वहाँ का जो काउंटर है उसका खुलने का समय सुबह 5 बजे से शाम के 10 बजे तक का है। और यहाँ पर अगर आपके पास ऑनलाइन अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है या फिर नहीं किया है, आप अपना आइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए और अपना RFID कार्ड प्राप्त करिए। साथ ही बस स्टैंड पर भी जो आपका काउंटर है वो भी हमारा 5 बजे सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक खुला रहता है। और निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी है, उसका भी सेम टाइमिंग है। त्रिकुटा भवन में भी है, उसका भी सेम टाइमिंग है। जो हेलीपैड पर भी है उसका भी वही टाइमिंग है। वैष्णवी धाम जो जम्मू में है वहाँ भी वही टाइमिंग है और जम्मू एयरपोर्ट का भी टाइमिंग सेम है। बस जो दो हमारे नए RFID कार्ड काउंटर्स जो अभी बने हैं, जो बाणगंगा चेक पोस्ट और न्यू ताराकोट मार्ग पे अवेलेबल है, ये काउंटर्स आपके 24 घंटे खुले रहते हैं। लेकिन ये काउंटर केवल उन्हीं श्रद्धालुओं के लिए हैं जो श्रद्धालु अपने घर से अपना RFID कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और अपना यात्रा स्लिप अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं को अपना यात्रा स्लिप लेकर के आना है और यहाँ पर दिखाना है, और दिखाने के बाद में वहाँ पर आपको RFID कार्ड प्राप्त हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो दो नए काउंटर बने हैं बाणगंगा चेक पोस्ट और ताराकोट मार्ग पर, ये केवल और केवल ऑनलाइन यात्रियों के लिए हैं, ऑफलाइन यात्रियों के लिए ये नहीं है। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के आप रख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने बाणगंगा चेक पोस्ट पर अपना RFID कार्ड लेकर के या न्यू ताराकोट मार्ग पे। अब हमें आगे की अपनी यात्रा कैसे करनी है और कहाँ कहाँ पर क्या फैसिलिटी है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देने वाला हूँ। जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ।